गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। आज की वीडियो में जो कार के ओवरऑल फ्यूज होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड किस किस लोकेशन पे वो प्लेस होते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड किस तरीके से चेक करें कि आपकी कार का जो फ्यूज है वो खराब हो चुका है एंड किस तरीके से खराब फ्यूज को आप वापस से यूज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले जो इंजन कंपार्टमेंट है उसके अंदर चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर बैटरी के पास में आपकी कार की जो बैटरी होती है उसके पास में सबसे ज्यादा एम्पियर का जो फ्यूज होता है वो दिया होता है। या फिर आप अपनी कार के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज इंस्टॉल करवाते हो जैसे बेस ट्यूब वगैरह या हाई पावर की जो चीज होती है वो इंस्टॉल करवाते हो तो उसके अंदर भी जो फ्यूज होता है वो काम आता है। तो सबसे पहले मैं इंजन कंपार्टमेंट की तरफ चलता हूँ। मैं मेरी कार का जो बोनट है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने ओपन कर लिया है। जैसे ही कार का बोनट ओपन करोगे तो सबसे ज़्यादा एम्पियर वाले जो फ्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। जो कार की बैटरी होती है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे फ्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ इंस्टॉल करवाते हो तो मेरी कार के अंदर जो बेस ट्यूब है वो इंस्टॉल है एंड जो फॉग लैंप है HID वो इंस्टॉल है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा यहाँ पे भी बड़े बड़े फ्यूज़ देखने को मिलेंगे आपको। तो कोई भी इसके ऊपर लोड पड़ता है तो यहाँ से जो ये फ्यूज़ है वो झेल लेता है। तो ऐसे में आपकी कार को कोई भी हार्म पहुँचने नहीं देता। एंड गाइस दूसरे सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स की बात करें तो वो आपको इंजन कंपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। कोई भी साइड में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको मोस्टली जो आपकी कार की बैटरी होती है उसके पास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जो कि सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स रहने वाला है। तो इसको आप यहाँ से ओपन करके इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो भी कार के जो सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स हैं यहाँ पे आपको नोटिस हो रहे होंगे। मतलब यहाँ पे आपको 100 एम्पियर के बाद यहाँ पे आपको 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 15 एम्पियर, 10 एम्पियर ये सारे फ्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। एंड जैसे ही आप ये वाला बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा के अंदर यहाँ पे स्पेयर फ्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। मतलब कोई भी फ्यूज़ अगर आपका कार का उड़ जाता है तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 30 एम्पियर का दिया हुआ है फ़िलहाल, अभी बाकी मैंने यूज़ कर चुका हूँ। और यहाँ पे 7.5 एम्पियर का दे रखा है। अगर कहीं आप बीच रास्ते में फंस जाते हो और आपका कार का जो फ्यूज़ बॉक्स है वो ज़्यादा एम्पियर का है, मतलब 40 एम्पियर का है, तो उस केस के अंदर आप ये वाला फ्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कार का फ्यूज़ है 10 एम्पियर और 10 एम्पियर है और ऐसे में आपको 30 एम्पियर यूज़ करना है, मतलब आपके पास कोई भी फ्यूज़ बचा नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी कार के अंदर अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो 30 एम्पियर का फ्यूज़ है वो यूज़ कर सकते हैं 10 एम्पियर के फ्यूज़ में। बाकी अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो फॉल्ट फ्यूज़ है उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अभी आप यहाँ नोटिस करोगे यहाँ पे सबसे छोटे फ्यूज़ हैं, मतलब 7.5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर और 10 एम्पियर, 10 एम्पियर ये छोटे फ्यूज़ हैं। और यहाँ पे आपको बड़े फ्यूज़ देखने को मिलेंगे 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, जो कि कार के जो इग्निशन है और कार की जो पूरी लाइट्स हैं और पूरा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो भी उनके लिए यूज़ होने वाला है। एंड गाइस बाकी आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे रिले लगी हुई है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो रेगुलरली यूज़ नहीं होते, कंटिन्यूसली यूज़ नहीं होते, उनके अंदर रिले यूज़ होती है। जैसे कि आपका फ़ैन हो गया और आपका जो ये मोटर हो गई, जो ये वाइपर शील्ड वॉशर आता है उसकी जो मोटर हो गई, तो उनके लिए यहाँ पे जो है रिले दी होती है, क्योंकि ये चीज़ें कंटिन्यूसली यूज़ नहीं होती हैं। बाकी जो आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनके लिए सारे फ्यूज़ वगैरह दे रखे हैं। एंड गाइस जैसे ही आप जो फ्यूज़ बॉक्स है उसके कैप को जैसे ही आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको पूरा डिटेल के अंदर मतलब दे रखा है कि कौन से एम्पियर का फ्यूज़ किसके लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो छोटे एम्पियर के जो फ्यूज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो छोटे एम्पियर के जो फ्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे जो 7.5 एम्पियर है ये हेडलाइट का रहने वाला है, यहाँ पे लाइट का लोगो बना हुआ। एंड सेकंड जो रहने वाला है 7.5 एम्पियर का रहने वाला है, ये फॉग लैंप का रहने वाला है। एंड जो 50 एम्पियर का रहने वाला है वो इंजन कोयल के बारे में रहने वाला है। एंड 10 एम्पियर का रहने वाला है वो इंजेक्टर के बारे में रहने वाला है। फिर उसके बाद आता है 20 एम्पियर जो कि इंजन से रिलेटेड रहने वाला है। उसके बाद वापस से 10 एम्पियर का रहने वाला है जो कि लेफ्ट हेडलाइट का रहने वाला है। एंड वापस से 10 एम्पियर का रहने वाला है जो कि राइट हेडलाइट का रहने वाला है। उसके बाद आपको 10 एम्पियर का देखने को मिलेगा, वो भी इंजन से रिलेटेड रहने वाला है। 10 एम्पियर का S1 वो भी इंजन से रिलेटेड रहने वाला है। 10 एम्पियर का वापस से वो भी इंजन से रिलेटेड रहने वाला है। वापस से 10 एम्पियर E3 का वो भी इंजन से रिलेटेड रहने वाला है। उसके बाद बड़े फ्यूज के ऊपर आ जाता है 40 एम्पियर का, तो ये इग्निशन से रिलेटेड रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो 40 एम्पियर का है ये बैटरी से रिलेटेड रहने वाला है। वापस से उसके बाद
20 एम्पियर का फ्यूज़ आ जाता है, ये भी हेडलाइट से रहने वाला है। उसके बाद 15 एम्पियर, ये भी हेडलाइट से रहने वाला है। उसके बाद ये पंप का रहने वाला है 20 एम्पियर। उसके बाद ये जो इंजन की जो स्पीडोमीटर के अंदर लाइट्स आती है उसके बारे में रहने वाला है। एंड जो 10 एम्पियर का रहने वाला है हॉर्न से रिलेटेड रहने वाला है। फिर वापस से ये पंप के बारे में आ जाता है 15 एम्पियर का। उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे जो 14 एम्पियर का है फ़ैन होता है, जो इंजन फ़ैन होता है, जो उसके बारे में रहने वाला है। एंड यहाँ पे भी ये जो 13 एम्पियर का है वो इंजन से रिलेटेड रहने वाला है। तो उसके बाद आ जाते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होगे जो ABS का साइन है वो बना हुआ है, तो ये भी जो है 15 एम्पियर का ABS से रिलेटेड रहने वाला है। उसके बाद ये 14 एम्पियर, ये भी ABS से रिलेटेड रहने वाला है। उसके बाद ये भी ABS से रहने वाला है 13 एम्पियर का। एंड 15 एम्पियर की बैटरी से रहने वाला है। ये इग्निशन के लिए रहने वाला है 40 एम्पियर का। यहाँ पे 15 एम्पियर बैटरी का रहने वाला है। यहाँ पे 3 जो है दे रखा है 14 एम्पियर, ये भी बैटरी से रिलेटेड रहने वाला है। ये 50 ये बैटरी से रहने वाला है। और जो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में दे रखा है 18 एम्पियर, 15 एम्पियर, ये स्टीयरिंग का रहने वाला है। और यहाँ पे ये पूरा जो ओवरऑल ट्रांसमिशन है उसके बारे में रहने वाला है। काफ़ी लोग जो फ्यूज़ होते हैं वो निकाल नहीं पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो फ्यूज़ हैं सारे लगे हुए हैं। अगर आपको किसी रीजन इनको निकालना है तो किस तरीके से निकालें, तो हर कार के अंदर यहाँ पे जो फ्यूज़ बॉक्स दिया होता है उसके ऊपर एक क्लिप दी होती है। लेकिन मैंने जब कार की सर्विस करवाई थी तो सर्विस के ऊपर जो सर्विस सेंटर वाले हैं उन्होंने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक की जो की है वो दे रखी हुई, जिससे आप इजीली जो ये फ्यूज़ है वो निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। गाइस हम बात करते हैं कार के प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स के बारे में, जो कि आपको हमेशा कार के केबिन के अंदर देखने को मिलेगा। किसी कार के अंदर ग्लव बॉक्स के नीचे देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली कार्स के अंदर आपको जो ड्राइवर साइड है उसकी जो स्टीयरिंग होती है उसके नीचे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, और लिखा भी हुआ है फ्यूज़ बॉक्स। बाकी काफ़ी कार्स के अंदर जो ग्लव बॉक्स होता है उसके अंदर दिया होता है, मतलब ग्लव बॉक्स पूरा हटा के उसके अंदर आपको दिया होता है। इसके अंदर चेक करते हैं किस किस फ्यूज़ का क्या क्या मीनिंग होता है। तो गाइस जैसे ही आप फ्यूज़ बॉक्स हटाओगे तो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है डायग्राम के साथ फ्यूज़ की मीनिंग दे रखी है, फ्यूज़ के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो छोटे फ्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगे प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स के अंदर, जैसे कि 10 एम्पियर का, 7.5 एम्पियर का, और 20 एम्पियर से ज़्यादा आपको 25 एम्पियर का देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा आई थिंक यहाँ पे नहीं दे रखा है। आपको जो सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स है उसी के अंदर आपको बड़े एम्पियर के फ्यूज़ बॉक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे छोटे जो फ्यूज़ बॉक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो डिटेल में बात करते हैं कि किस फ्यूज़ का मतलब क्या होता है। यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी पावर विंडो। तो गाइस ये 25 एम्पियर का रहने वाला है, जो कि पावर विंडो का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे AC का रहने वाला है, जो कि 7.5 एम्पियर का रहने वाला है। यहाँ पे स्टार्ट का रहने वाला है, जो कि 7.5 एम्पियर का रहने वाला है। यहाँ पे टेल लैम्प का लेफ्ट साइड का जो है 10 एम्पियर का रहने वाला है। वहीं पे टेल लैम्प का राइट साइड का दे रखा है यहाँ पे 10 एम्पियर का। यहाँ ब्लोर का दे रखा है 7.5 एम्पियर का। यहाँ पे DRL का दे रखा है, अगर आपके कार के अंदर DRL है। यहाँ पे वापस से पावर विंडो का है, राइट हैंड साइड का 25 एम्पियर का दे रखा है। यहाँ पे डोर लॉक का दे रखा है 20 एम्पियर का। यहाँ पे हैजार्ड लाइट होती है उसका दे रखा है 15 एम्पियर का। यहाँ पे ब्रेक स्विच का दे रखा है 10 एम्पियर का। एंड यहाँ पर वाइपर जो है राइट साइड का वाइपर है उसका दे रखा है। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पावर विंडो का दे रखा है, लेफ्ट साइड की पावर विंडो का 25 एम्पियर। यहाँ पे हीटेड मिरर का दे रखा है 10 एम्पियर का। यहाँ पे ऑडियो का दे रखा है 20 एम्पियर का। यहाँ पे रूम लैम्प का दे रखा है, जो यहाँ पे लाइट लगी होती है केबिन के अंदर। एंड यहाँ पे आपको दे रखा है AC का दे रखा है 10 एम्पियर का। क्लस्टर का दे रखा है, जो यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो भी लाइट्स वगैरह आती है उसका दे रखा है यहाँ पे। एंड वाइपर का दे रखा है 25 एम्पियर। यहाँ पे ABS का देखने को मिल जाएगा आपको। मॉड्यूल का देखने को मिल जाएगा 10 एम्पियर का। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लैंप लगा होता है, जो बैक साइड की लाइट होती है उसका दे रखा है। पावर आउटलेट का दे रखा है यहाँ पे, पावर आउटलेट 20 एम्पियर यहाँ पे 2 देखने को मिल जाएंगे। यहाँ फिर वापस से मॉड्यूल का जाता है 10 एम्पियर का। एंड इसके बाद एयर बैग का जाता है यहाँ पे 10 एम्पियर का। एंड यहाँ पे फॉग लैम्प का जाता है आपको, राइट साइड की फॉग लैम्प का 10 एम्पियर का। एंड लेफ्ट साइड की फॉग लैम्प है उसका आ जाता है। AC का आ जाता है, सेंसर के आ जाते हैं। एंड यहाँ पे ECU का जाता है, वापस से एयर बैग का जाता है। एंड स्टीयरिंग का जाता है। तो ये सारे फ्यूज़ बॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स है आपको कार के केबिन के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी सेकेंडरी आपको जो इंजन कंपार्टमेंट है उसके बैटरी के आसपास देखने को मिलेगा। एंड जो मेजर जो ज़्यादा एम्पियर के फ्यूज़ बॉक्स है आपको जो बैटरी के टर्मिनल है उसके अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ 1-2 फ्यूज़ होते हैं। तो बात करते हैं कि किस तरीके से जो खराब फ्यूज़ है उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं वापस से कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा
वही लगा के रखना है। अगर आप कहीं फंस चुके हैं और आपको अपनी लोकेशन में पहुंचना है तो यूज कर सकते हैं, बाकी कुछ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। बाकी अच्छा रहेगा कि आप नया फ्यूज है वो डलवा लें। बाकी मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको यूज करना है और किस तरीके से चेक करें कि आपकी कार का जो फ्यूज है वो खराब है या सही है। जो केबिन के अंदर जो फ्यूज बॉक्स दिया होता है, प्राइमरी फ्यूज बॉक्स दिया होता है, उसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूज है बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो इंजन कंपार्टमेंट के अंदर जो सेकेंडरी फ्यूज बॉक्स होता है उसके अंदर स्पेयर फ्यूज आपको काफ़ी दे रखे होते हैं। मतलब किसी कारण आपका फ्यूज उड़ जाता है तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, वो एक्स्ट्रा में दिए होता है। लेकिन जो केबिन के अंदर है वो कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूज नहीं दे रखा होता है। ऐसे में आप जो बाहर वाला जो फ्यूज बॉक्स है उसके फ्यूज भी आप केबिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं एम्पियर देख के। अदरवाइज अगर आप कहीं फंस चुके हैं तो थोड़ी देर के लिए जो कम एम्पियर के फ्यूज़ हैं उसके अंदर आप ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो आप कहीं फंस जाते हैं और ऐसे में आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो ऐसे में आपका जो फ्यूज़ है, सपोज करो आपका 10 एम्पियर का फ्यूज़ या 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो चुका है, ऐसे में आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपके पास सिर्फ जो ज़्यादा एम्पियर के फ्यूज़ हैं वो बचे हुए हैं 25 या 30। तो ऐसे में आप कुछ देर के लिए जो बड़े एम्पियर के फ्यूज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद आपको ज़रूर से रिप्लेस करवा लेना चाहिए। तो आपको जब भी यूज़ करना हो केबिन के अंदर फ्यूज़ है वो एक्स्ट्रा आपको जो सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स है उसी से लेना पड़ेगा। गाइस अब बताती है कि किस तरीके से खराब फ्यूज़ को आप वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से चेक करें कि आपकी कार का जो फ्यूज़ है वो खराब हो चुका है। तो गाइस जो सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स था जो इंजन कंपार्टमेंट में था वहां से मैं फ्यूज़ ले आया हूँ। तो ये 7.5 एम्पियर का रहने वाला है। कोई सा एम्पियर का आप जो फ्यूज़ है उसके अंदर ये जुगाड़ यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी आप चेक करो कि सबसे पहले आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपका जो कार का फ्यूज़ है वो सही है। तो यहाँ पे अभी आप नोटिस कर रहे होगे, अगर कैमरा फोकस सही से कर रहा है तो यहाँ पे जो ये लाइन दिख रहे हो आप, यहाँ पे ये पूरा कंटिन्यू है। मतलब इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल तक पूरा ये कंटिन्यू है। अगर आपका फ्यूज खराब होगा तो जो ये वाली लाइन है जो यू शेप में के अंदर है ये बीच में से डैमेज होगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो फ्यूज है वो खराब है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अभी वापस से आप नोटिस कर रहे होगे ये जो ये वाली लाइन जा रही है जो दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर रही है अंदर, अभी आप नोटिस करोगे ये वाली, ये तो इसका मतलब ये वाला जो फ्यूज है वो बिल्कुल सही है। अगर ये फ्यूज खराब होता तो जो ये वाली लाइन है जो कंटिन्यूसली कनेक्ट है दूसरे टर्मिनल से वो यहाँ से ब्रेक डाउन होती बीच में और ये डिसकनेक्ट हो जाती। अगर बाई चांस आपका फ्यूज खराब हो जाता है तो किस तरीके से आप खराब फ्यूज को यूज करें। तो गाइस क्या करना है, आपको कोई भी नॉर्मली जो वायर है पतली वायर लेनी है। आपको ऐसा नहीं है कि काफी मोटी वायर ले लो, जो इलेक्ट्रिक वायर आती है वो ले लेना है एंड उसके अंदर से आपको इस तरीके से जो वायर है वो निकाल लेना है। सबसे बेस्ट ये है कि आपको वायर को यू शेप में करके जो दोनों टर्मिनल है इस साइड में आपको इंसर्ट करवा देना है। उसके बाद ऊपर से जो ये फ्यूज़ है उसको इस तरीके से डाल देना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर